हम इंसानों का संदेश सबसे दूर तक पहुंचा। जी हाँ, इस कुछ मिनट के वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि हम इंसानों की आवाज ब्रह्मांड में कितनी दूर तक पहुंच चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने एक ऐसा यान भेजा है जो हमारी धरती से अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में अकेला सफर कर रहा है, एक ऐसा यान जो सौरमंडल के भी पार पहुंच चुका है और अनंत ब्रह्मांड में हमारी कहानी सुनाने जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है वॉयेजर 1 की, एक ऐतिहासिक मिशन जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वॉयेजर 1 कभी किसी एलियन सभ्यता तक पहुंचेगा? क्या वहां कोई इसे खोजेगा और हमारे संदेश को सुनेगा? तो चलिए इस अद्भुत मिशन की पूरी कहानी जानते हैं कि आखिर इसे क्यों बनाया गया, क्यों भेजा गया और यह अब कहां है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वॉयेजर 1 को नासा ने 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था, यानी आज से करीब 47 साल पहले। लेकिन सवाल यह है कि नासा को वॉयेजर 1 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में 1960 और 1970 के दशक में इंसान ने अंतरिक्ष की खोज में बहुत तरक्की कर ली थी। अपोलो मिशन के जरिए हम चांद पर पहुंच चुके थे और अब हमारी नजरें सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रहों पर थी, जैसे कि बृहस्पति और शनि। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई कि वैज्ञानिकों ने देखा कि 1970 के दशक में हमारे सौरमंडल के बड़े बड़े ग्रह एक खास स्थिति में आ गए थे, जिसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। इस स्थिति में कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक ही बार में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों की यात्रा कर सकता था, और वो भी बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए। यही कारण था कि नासा ने 2 खास यान तैयार किए, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। ये दोनों मिशन हमारे सौरमंडल के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार किए गए थे। लेकिन वॉयेजर 1 को वॉयेजर 2 से पहले लॉन्च किया गया और यह तेज गति से आगे बढ़ता गया। वॉयेजर 1 ने अंतरिक्ष में कई ऐतिहासिक खोजें की, जिनमें शामिल हैं कि वॉयेजर 1 ने मार्च 1979 में बृहस्पति के पास पहुंचकर वहां के विशालकाय तूफान ग्रेट रेड स्पॉट की सबसे पहले क्लियर तस्वीरें भेजी। इसके अलावा वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के चंद्रमा आईओ पर ज्वालामुखी विस्फोटों की खोज की। यह पहली बार था जब किसी अन्य ग्रह के चंद्रमा पर ज्वालामुखी सक्रिय पाए गए थे। वॉयेजर 1 ने 1980 में शनि ग्रह का अध्ययन किया और इसके सुंदर छल्लों के सबसे नजदीकी तस्वीरें भेजी। और इतना ही नहीं, इसने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का भी निरीक्षण किया और पता लगाया कि इसके वातावरण में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है, जो जीवन के संकेतों की संभावना को बढ़ाता है। और अब बात करते हैं वॉयेजर 1 का सबसे प्रसिद्ध योगदान, हमारे धरती की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान भावुक हो गए थे। 14 फरवरी 1990 जब वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल के किनारे तक पहुंच चुका था, तब वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने नासा को सुझाव दिया कि यान को पीछे मुड़कर पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर लेनी चाहिए। जब यह तस्वीर ली गई तो उसमें धरती सिर्फ एक छोटे से नीले बिंदु जैसे दिख रही थी। कार्ल सैगन ने इस पर कहा था कि इस छोटे से बिंदु पर हमारे सभी इतिहास, युद्ध, प्रेम, नफरत, धर्म, सभ्यताएं और हमारे सपने बसे हुए हैं। यह तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटे से धूल के कण के समान हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर वॉयेजर 1 अभी कहाँ है और यह कितनी दूर तक पहुँच चुका है। आज वॉयेजर 1 सौरमंडल से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। यह हर सेकंड 17 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यह हमसे करीब 24 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। नासा के अनुसार यह कम से कम 2025 तक सिग्नल भेजता रहेगा, जब तक इसकी बैटरियां पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। लेकिन इसके बाद भी यह यान हमेशा के लिए अंतरिक्ष में सफर करता रहेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वॉयेजर 1 को एलियंस खोज सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। वॉयेजर 1 में एक गोल्डन रिकॉर्ड नाम की डिस्क भी रखी गई है, जिसमें पृथ्वी के बारे में कई जानकारियां दर्ज हैं, जैसे कि 55 भाषाओं में संदेश, जिसमें हमारा हिंदी भी शामिल है, और धरती की आवाजें हैं, जैसे कि समुद्र की लहरें, बारिश, पक्षियों की चहचहाहट और हम इंसानों की तस्वीरें। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इन सब चीजों को भेजने का मकसद क्या है। तो चलिए ये भी जानते हैं। अगर कभी कोई एलियन सभ्यता वॉयेजर 1 को खोजे तो वे हमारी धरती और हम इंसानों के बारे में जान सकें। लेकिन क्या सच में एलियंस को यह कभी मिलेगा? वेल, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है।
लेकिन अगर किसी एलियन सभ्यता को यह मिलता है तो शायद वो जान सकेंगे कि ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में इंसान नाम की एक सभ्यता कभी मौजूद थी। वाइजर 1 कोई साधारण यान नहीं है, यह हमारी जिज्ञासा, विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति हमारे जुनून की सबसे बड़ी निशानी है। जब यह यान एक दिन हमारी आकाशगंगा के पार पहुंच जाएगा, तब भी यह हमारी कहानी सुनाएगा। यह यान उस सवाल का जवाब खोजने के सफर पर है जिसे इंसान हमेशा से पूछता आया है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाइजर 1 कभी एलियंस तक पहुंचेगा? क्या वे हमारे संदेश को सुन पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।